हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। उनकी ये नई ब्लू ड्रेस, उनकी ये नई शिप देखकर लगता है अब सब कुछ बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टीम में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो रूल के हिसाब से चलता हो या किसी तरह का अनुशासन फॉलो करता हो। और इनकी नई ड्रेस देखकर लगता है अब यह कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे इन्हें आगे तक याद रखा जाए। ट्रेलर के शुरुआत में हमें अर्थ जैसे ही एक प्लेनेट पर इनकी शिप उतरती नजर आती है, लेकिन पता चलता है वो अर्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग कुछ अलग होते हैं। लगता है जैसे जानवरों के चेहरे में कोई इंसान हो। ऐसा कॉमिक्स में भी दिखाया गया है, जिसमें हमें एक और अर्थ होता है जिसे हम काउंटर अर्थ के नाम से जानते हैं, जिसे बेसिकली इस बंदे ने बनाया है, जिसका नाम है हाई इवोल्यूशनरी। क्योंकि ये एक साइको है जिसने जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट करके उनको इंसानों की तरह बना दिया था और उन सबको एक काउंटर अर्थ पर भेज दिया था, जिसे इसने खुद बनाया था। यही इस मूवी का मेन विलन भी होने वाला है। ट्रेलर में गार्डियंस की टीम बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आती है, जैसा कि हम वॉल्यूम 1 और 2 में देख चुके हैं। ये टीम किसी भी सिचुएशन में हो, सीरियस होने का तो मतलब ही नहीं बनता। हर बात पर इनको जोक मारना होता है, क्योंकि इनकी पूरी टीम का ही ऊपर का माला खाली है। लेकिन इन चीजों की वजह से ये हमें पसंद भी आते हैं। लेकिन इस ट्रेलर में हमें ये जिम्मेदार नागरिक की तरह दिखाए गए हैं कि अब हम कुछ करके दिखाएंगे, जैसा कि यहाँ ग्रूट कहता है। ट्रेलर को देखने के साथ साथ हमें लगता है जैसे इस मूवी में हम गार्डियंस की टीम में से किसी मेंबर को खोने वाले हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब जेम्स गन डीसी में भी चले गए हैं, तो हो सकता है ये हमें एक अच्छी सी एंडिंग के साथ इस सीरीज को यहीं खत्म कर दें, किसी हीरोज को मारकर। पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जैसा कि ये कहानी रॉकेट रकून के ऊपर होने वाली है। उसकी ओरिजिन, उसका प्यार, कैसे उसने अपनी मासूमियत खोकर एक खूंखार रॉकेट बना जो कि किसी से भी नहीं डरता। टीम के सभी मेंबर्स के चेहरे पर हमें हंसी की एक झलक भी नहीं दिखती। लगता है जैसे सब बहुत ज्यादा ही दुखी हों। सीन से स्टार लॉर्ड को देखकर आंखें चौंक जाती हैं। स्टोरी कुछ नई चीजों के साथ हमें दिखाई जा रही है, जैसा कि हमें टिश्यूज से बना हुआ एक शॉट दिखाया जाता है। इसका विलन भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है और शायद हो सकता है ये हमें दिखाए कि रॉकेट को भी इसी ने बनाया है। कॉमिक्स की ओरिजिन तो अलग है, शायद इसमें बदल दिया जाए। और अब गार्डियंस के साथ बड़े पंगे होने वाले हैं, जो कि सोचने पर मजबूर करती है कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट होता है। हमारी फैमिली, हमारी अराजकता, पैसा, पावर, ये जैसा कि गार्डियंस मेहनत कर रहे हैं, शायद इस पूरी मूवी का यही टोन हो कि ये इसमें बचाते हैं रॉकेट को और शायद उसकी फैमिली को भी। कुछ भी हो, कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब हम जिम्मेदारी का बोझ ना उठाना चाहें और फिर भी हमारे ऊपर वो बोझ आ जाए तो कैसा लगता है, क्या चीजें घट जाती हैं। क्योंकि गार्डियंस की पूरी टीम ही गैर जिम्मेदार है और ऐसे इंसान पर गैलेक्सी की जिम्मेदारी आना कोई चुनौती से कम नहीं है। और टीम के सभी मेंबर्स के फेस पर हमें वो साफ साफ नजर भी आता है। ट्रेलर के खत्म होते होते हमें इसमें पूरी टीम रोते हुए दिखाई गई है। स्टार लॉर्ड चिल्ला रहा है, मेंटिस रो रही है, रॉकेट कितना इमोशनल है और ग्रूट चिल्ला रहा है। और बाकी मैं तो यही कहूंगा कि इसे कहते हैं लाइफ में सीरियस होना, क्योंकि जब हम लाइफ की ले रहे होते हैं तो ऐसा टाइम भी आता है जब लाइफ हमारी लेने लगती है और फिर लाइफ में सीरियस होना पड़ता है। बाकी इस ट्रेलर को लेकर आपके क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।